जय मसीह के मित्रों, आइए हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से पहले या सुनने से पहले प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पवित्र धर्मशास्त्र के वचनों के द्वारा हम आशीषित होते हैं और बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर आप बराबर का अनुग्रह देते हैं। इसलिए हम आपके महान नाम की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते हैं। खुदावन, जो आज की रोटी आपने हमारे लिए रखी हुई है प्रभु जी, वो हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार मैं आप सबों का फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु की आशीष से इस संसार में जो उथल पुथल चल रही है, कठिन समय चल रहा है, हम सब प्रभु की दया से सुरक्षित हैं। और परमेश्वर का कलाम इन दिनों में विशेष रूप से हमसे बातचीत कर रहा है और इसलिए आज मैं बड़े दीनता, नम्रता के साथ, बड़े उत्साह के साथ युवाओं के लिए परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं, जो कि सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 12वां अध्याय के कुछ अंश हैं जो हम पहले वचन को पढ़कर देखेंगे। सभोपदेशक 11, 9 और 10 में लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। और जो मुख्य पद है वो ये है, 12वें अध्याय का पहला पद, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। रिमेंबर दाय क्रिएटर इन द यूथ। जवान अवस्था जो मनुष्य के जीवन की जो प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और अंत में वयस्क या बुजुर्ग अवस्था, उसमें मध्य का काल है। और यह समय शक्ति और स्फूर्ति से भरा होता है। बहुत से जीवन में उत्साह के चरण हम पूरे करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और जवानी में हम बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे लोग हमें सफल समझे, लोग हमें अपना आदर समझे। और हर एक जवान में यह गुण होना बहुत जरूरी है कि हमें जोश से भरे रहना है, हमारे भीतर एक ज़ील होना चाहिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं। और बाइबल भी इस बारे में उत्साहित करती है। सबसे अधिक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें उत्साहित करते हैं, क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया। वो था कि संसार को शुभ संदेश देना कि परमेश्वर का राज्य आ गया है, और क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने उद्धार का रास्ता पूरे संसार के लिए खोल दिया। बाइबल में कुछ और चरित्र हैं, जैसे यूसुफ है, जिनके बारे में आज हम उदाहरण में देखेंगे, और दाऊद है, सिमसोन है, गिदोन है, और नए नियम में तीमुथियुस है, प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना है। और इस सारे लोगों ने युवावस्था में परमेश्वर के कार्य को बढ़ाया है। यिर्मयाह को बाल्यकाल से परमेश्वर पिता ने अपने कार्य के लिए चुन लिया, और ऐसे बहुत से नबी हैं जिन्होंने युवा अवस्था में परमेश्वर के संदेश को प्रचारा है, जिनमें सामुएल का नाम बड़े ऊंचे स्थान पर है कि बाल्यकाल से परमेश्वर के मंदिर में रहकर वो युवा अवस्था में परमेश्वर की कलीसिया के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, नैतिक और धार्मिक नियम सिखाने के लिए वो परमेश्वर का कार्य करता रहा। अर्थात युवावस्था बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी अनमोल है, और हमें युवावस्था में अपने जीवन को सफल बनाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और उसने हमें जो इस सुंदर युवावस्था को दिया है, हमें जोश और स्फूर्ति से काम करना है। अपनी युवावस्था के समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छा एजुकेशन प्राप्त करना है, अच्छे शरीर को मजबूती प्रदान करना है, बुरी संगति से बचना है, व्यसन से बचाना है, बुरी लतों से बचाना है, ताकि हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों भले और चंगे रहें। प्रभु यीशु मसीह के
उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने समाज के लिए एक बहुत अच्छे एक युवा परमेश्वर के कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। भजन संहिता 119:9 में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। पुराने नियम में यूसुफ का उदाहरण है। ईर्ष्या और जलन के वश में होकर उसके भाइयों ने उसे इस्माइली व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। वो मिस्र देश में पहुंचाया गया और वहां पर फिरौन का एक अधिकारी जो था पोतीफर, उसके घर में वो काम के लिए रख लिया गया। लेकिन वहां पर एक बड़ी खास बात है, क्योंकि यूसुफ सुंदर, जवान और रूपवान था, तो उस अधिकारी की पत्नी ने उस पर बुरी नजर लगाई। लेकिन वो उसका घर छोड़कर भाग गया अपने चरित्र की रक्षा करते। और पोतीफर ने अपनी पत्नी के कहने पर बिना सच्चाई को जाने उसे जेल खाने में डलवा दिया। लेकिन चूंकि वो चरित्रवान था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। याद रखिए मेरे जवान मित्रों, जब आप अपने चरित्र की रक्षा करते हैं तो परमेश्वर सदा आपको आशीष देता है। जेल खाने में भी परमेश्वर के कारण दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर थी और वो वहां पर परमेश्वर के भय में रह रहा था। और परमेश्वर के भय में रहना एक जवान के लिए बहुत जरूरी है। जब आप परमेश्वर के भय में रहते हैं मेरे जवान मित्रों, मेरे जवान साथियों, परमेश्वर आपको बरकत से परिपूर्ण करता है, आपको बुद्धिमानी के गुण देता है और बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने का आपको ज्ञान देता है। यूसुफ को स्वप्न के अर्थ बतलाने का जो परमेश्वर ने वरदान दिया, उस कारण उसने फिरौन के देखे हुए स्वप्न का अर्थ बताया। फिरौन ने बड़ा अजीब कठिन प्रश्न देखा था और स्वप्न देखा था, और उसने देखा था कि 7 सुडौल मोटी गायों को 7 कुडौल और निर्बल गायों ने खा लिया। और उसी से मिलता जुलता दूसरा स्वप्न देखा था कि 7 निर्बल मुरझाई हुई बालों ने 7 मजबूत बालों को निगल लिया। किसी ने फिरौन के पास खबर भिजवाई। जब मिस्र देश के पंडित और विद्वान अर्थ नहीं बता सके उस सपने का कि एक जवान है, इब्री जवान जो जेल खाने में है, और वो उसने हमारे सपनों का अर्थ बताया था। पिलाने हारे और खिलाने वाले के दोनों में से जिसका सपने सही निकले, दोनों के सपने सही निकले थे, लेकिन जो बच गया और जो मार डाला गया, तो जो बच गया था उसने फिरौन को बताया और फिर यूसुफ को जेल खाने से बाहर लाया गया। और हम आगे की बात देखते, उसने फिरौन का सपने का अर्थ बताया कि देश में 7 वर्ष सुकाल के और 7 वर्ष अकाल के होंगे, इसलिए हमें इन सुकाल के वर्षों में अधिकतम अन्न उपजा कर उनको बड़े बड़े गोदाम में रखना है। फिरौन बड़ा खुश हुआ, उसे बुद्धिमानी नजर आई। उसने देखा कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में निवास करता है और वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री है। परमेश्वर पिता जवानों को ऊंचे पद पर देखना चाहता है और उसके लिए उन्हें यूसुफ के समान चरित्रवान होना जरूरी है और परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन अनमोल है, उसे जीवन में पालन करें, जीवन में आगे बढ़े। फिर तो ये काम 20 और 8वें पद से प्रारंभ करके अगर हम कुछ पद देखेंगे तो मध्य रात्रि के समय कलीसिया कुछ लोगों को पौलुस वचन का प्रचार कर रहे हैं और वहाँ एक यूतुखुस नाम का जवान है जो खिड़की में बैठा हुआ नींद के झोंके में ऊँग रहा है और खिड़की से नीचे गिर जाता है और वो मरा हुआ रहता है। तब पौलुस नीचे जाके उसके लिए प्रार्थना करता है और वो जीवित हो जाता है। परमेश्वर का वचन जब प्रचारा जा रहा है मेरे जवान साथियों, मेरे मित्रों, आपको वचन को ध्यान से सुनना है, नींद में नहीं रहना है, गाफिल नहीं होना है।
अगर आप जवानी में गाफिल अवस्था में हैं तो जाग जाइए, क्योंकि नींद से जागने का समय आ चुका है। आज वर्तमान संसार में बेरोजगारी की समस्या है, अन्याय बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, अनैतिकता बढ़ रही है, और ऐसे वैसे साधन मनोरंजन के शैतान प्रस्तुत कर रहा है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, हमारे चरित्र को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। और हमको ध्यान में रखना है कि हमें सोना नहीं है। जब परमेश्वर का पवित्र कलाम प्रचारा जाता है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर के दासों के द्वारा क्या वचन प्रचारा जा रहा है। वो हमारे लिए अनमोल है, और आपको मृतक अवस्था में नहीं रहना है, परंतु जागरूक अवस्था में रहना है। हालेलुया। विलाप गीत की पुस्तक 3:27 में लिखा हुआ है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, और इसलिए जवानी में हमें परिश्रम करना है, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, परिश्रम के साथ करिए, नौकरी कर रहे हैं, परिश्रम के साथ करिए, व्यापार कर रहे हैं, परिश्रम के साथ करिए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें परिश्रम करिए, और आप देखेंगे कि परिश्रम की रोटी मीठी होती है। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है वचन में, इट इज गुड फॉर अ मैन दैट ही बेयर द योक इन हिज यूथ। अपनी जवानी में हमें बोझ उठाना जरूरी है। एक तीमुथियुस नाम का जवान है नए नियम में, जो पौलुस के द्वारा तैयार किया गया है परमेश्वर की सेवकाई की, और वह विश्वासी है, वो वचन में बना हुआ है, और पौलुस उससे प्रेम करता है, और उसे कलीसिया का एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे और आपको परमेश्वर लीडरशिप देता है। हो सकता है बहुत अच्छे वर्शिप लीडर हैं, हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हो सकता है बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हैं, हो सकता है कि आप समाज में किसी एनजीओ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और जो प्रताड़ित हैं, अनाथ लोग हैं, विधवा हैं, उनके लिए आप काम करते हैं, युवावस्था में भाग दौड़ कर करते हैं, और इसे बनाए रखिए, कीप इट अप, क्योंकि परमेश्वर आपकी युवावस्था के द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित करने जा रहा है। मैं वचन से पढ़ना चाहता हूँ, 1 तीमुथियुस 4:11-16। जरा हम ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे कि परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है। 1 तीमुथियुस 4:11-16। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। यू मस्ट बी अ ग्रोइंग यूथ, फिजिकली, मेंटली एंड अबव ऑल स्पिरिचुअली। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम प्रार्थना कि वो हमें आत्मिक रूप से मजबूत करे। वचन के अंत में मैं बहुत शानदार इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि एलीशा का सेवक शत्रुओं की सेना को देखकर, 2 अध्याय में इसका वर्णन है, वो घबरा गया था। तब एलीशा ने एक बहुत खास बात कही, जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है जो हमारे विरोध में है। और फिर परमेश्वर के दास एलीशा ने प्रार्थना की कि इस सेवक की आंखें खोल। आज हमें परमेश्वर से, मेरे प्रियो, मांगना है कि परमेश्वर जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती वो दिखाई देने लगे। हमें जवानी में परमेश्वर के वो रास्ते दिखाए, पवित्र आत्मा, जहां परमेश्वर हमको सफलता देना चाहता है। परमेश्वर हमारी आंखों को वो
मार्ग दिखाए, वो उद्देश्य दिखाए, वो योजनाएं बतलाए जिसके द्वारा हमारे जीवन की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उत्पत्ति होने पाए। दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हर एक जवान, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको रोज के जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। पुराने नियम में प्रभु ने मंदिर के कार्य के लिए, पर्दे सिलने हैं, कपड़े बनाने हैं, उसके लिए जवानों को नियुक्त किया और उनको बड़े काम सौंपे, जिनमें 2 नाम बताए गए हैं, बसलेल और ओहलीआब। निर्गमन 21:2 से लेकर 6 तक। इन दोनों जवानों को परमेश्वर ने नक्काशी के कार्य के लिए, सुंदर पर्दे और वस्त्र बनाने के लिए चुन लिया और उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया। जब आप परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांग के परमेश्वर के लिए काम करेंगे, आप भी निश्चित ही बुद्धिमान हो जाएंगे। प्रियो, मदर तेरेसा जब कलकत्ता आई तो वो युवा थी। उनके सामने एक जज्बा था कोड़ियों की सेवा करने का, और जीवन पर्यंत उन्होंने इस काम को किया। युवा अवस्था से जो उन्होंने काम किया, आज सारे संसार में उन्हें मदर के रूप में लोग जानते हैं। हालेलुया, हम उनके जीवन के धन्यवाद देते हैं। आइए, मदर टेरेसा के समान और भी बहुत से लोग जिन्होंने युवावस्था में वो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हो सकता है आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हों, अपने खेल के प्रति सजग और ईमानदार रहें, सफल रहें, लेकिन सदा परमेश्वर को सामने। आप बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे गीत गाने वाले, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें और सबसे अधिक अपने विवेक की और चरित्र की रक्षा करें। परमेश्वर पिता चाहता है कि आप शिक्षित बने, बुद्धि को प्राप्त करें, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी, सोना और मूंगा से भी बढ़कर है। आज मैंने आपको उत्साहित किया है इन बातों के द्वारा कि युवा अवस्था हम सबों के लिए बहुत बहुमूल्य है, एक आदर्श समय है, और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें निरंतर निरंतर आशीषित करेगा। जैसा परमेश्वर पिता ने बाइबल के युवाओं को आशीषित किया, उनकी बुजुर्ग अवस्था तक परमेश्वर पिता हर एक जवान को, हर एक सुनने वाले को आशीषित करे। प्रभु आज के वचन को फलवंत करे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कलाम को पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रचारा है। प्रभु, हमें माध्यम बनाया है, और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि वचन के द्वारा हमने जवानों से बातचीत की है। प्रभु, हर एक जवान को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, उनके गुणों को आशीषित कीजिए। प्रभु, उनको बुरी बातों से बचा कर रखिए, शैतान के जाल से बचा कर रखिए, ताकि प्रभु वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए तीमुथियुस के समान, दाऊद के समान और गिदोन और अन्य जो जैसे हमने प्रभु सीखा मदर तेरेसा के समान एक आदर्श नमूना बनकर लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। मित्रों, यदि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हुए हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, हमारे लिए जरूर प्रार्थना करें, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और अपने जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करें, और जवान स्वयं अपने लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।